रुकिए, अगर आपके घर में राशन कार्ड है, तो आज से जो है आपकी पुरानी आदत जो है बदलने वाली है और वो जो है पुराना फ़ॉर्मेट अब काम नहीं करेगी क्योंकि 3 जुलाई 2026 से छत्तीसगढ़ में राशन लेने की पूरी प्रक्रिया जो है बदल चुका है क्योंकि ओटीपी से राशन जो है अब बंद। ओटीपी सिस्टम जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और जो परिवार इस बदलाव के बारे में नहीं जानते, वो जो है राशन दुकान पर जाएँगे और खाली हाथ जो है वापस आ जाएँगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ़ यही नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि नया सिस्टम कैसे काम करेगा और कौन से परिवार पूरी तरह से राशन से वंचित हो जाएँगे, पूरी तरह से इस राशन जो नया सिस्टम लागू हुए हैं, जिसकी वजह से उनका राशन मिलना भी हमेशा के लिए बंद हो सकता है। और जो बुजुर्ग है और विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना वो राशन जो है नहीं ले पाएँगे। तो इस बार ओटीपी सिस्टम जो है बंद कर दिए गए हैं और नए सिस्टम आप सभी के लिए शुरू हो रहे हैं। तो ये जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी एक-एक अपडेट जो है बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्योंकि आखिरी के जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं, आखिरी के जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, उसे अगर आप नहीं जानते, तो हो सकता है कि आगे भी आप लोगों को मिलने वाला राशन है, वो भी जो है बंद हो जाए। तो पूरे महीने का आप जो है अपना राशन जो है बचा सकते हैं। तो पहले समझिए कि ओटीपी सिस्टम आखिरकार क्यों बंद हुआ, जो इतने टाइम से जो है चल रहा था। तो इसकी जो वजह है अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में राशन लेने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता था। आपको जो दुकानदार हैं, आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आता था, ओटीपी माँगते थे, उसके बाद ओटीपी से वेरीफ़ाई किया जाता था। आप बताते थे ओटीपी, फिर इसके बाद सफलतापूर्वक सक्सेसफुली आपको राशन है, वो जो है मिल जाता था। लेकिन ओटीपी सिस्टम में बहुत ज़्यादा एरर्स, बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ या काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी और सबसे ज़्यादा बोले तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, वो भी जो है नज़र आ रहे थे और कई गाँव में जो है नेटवर्क की समस्या भी। तो ओटीपी नहीं आया, तो इसकी वजह से राशन नहीं मिला। तो कई परिवारों ने मोबाइल नंबर बदल लिया, लेकिन आधार में अपडेट नहीं करवाया। ओटीपी नहीं आया, तो राशन नहीं मिला और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कई लोग जो है किसी और के जो है ओटीपी हासिल करके फर्ज़ी तरीके से भी राशन योजना का लाभ है, वो ले रहे थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है देखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए ओटीपी सिस्टम जो है अब बंद होने वाले हैं क्योंकि सरकार के पास जो है बहुत ही ज़्यादा शिकायतें हैं जो आ रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों के जो है अलग-अलग प्रॉब्लम से अलग-अलग जो दिक्कतें थे। तो आखिरकार सरकार ने अब जो है फैसला लिया है कि ओटीपी सिस्टम जी हाँ, ओटीपी सिस्टम जो है पूरी तरह से बंद और अब आप सभी के लिए एक नया और ज़्यादा सुरक्षित जो है सिस्टम जो है लागू किया गया और वो नया सिस्टम क्या है, आइए जो है जानते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात आप लोग जो है समझ लीजिए, जो लोग इस बदलाव को जो है गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनके लिए आगे की हर एक बात बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि काफ़ी लोग कैज़ुअली में लेते हैं कि क्या ही हो जाएगा। तो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है कि आपका राशन मिलना ही बंद हो जाए। तो नए सिस्टम में जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस तो 3 जुलाई 2026 राशन मिलेगा सिर्फ़ जो है अंगूठे के निशान से। जी हाँ, ओटीपी से नहीं, सिर्फ़ बायोमेट्रिक से। तो राशन के दुकान पर जो आप लोगों के लिए ईपीओएस मशीन होती हैं, उसमें अब सिर्फ़ अंगूठे का निशान काम करेगा और वो अंगूठा के निशान वेरीफ़ाई होगा। आपके जो है आधार जी हाँ, डाटाबेस से यानी कि आपके आधार में जो अंगूठे के निशान दर्ज है, वही ईपीओएस मशीन पर मेल होना चाहिए। अब सुनिए, एक बहुत बड़ी समस्या जो लाखों परिवारों के साथ हो सकती है और जिसके बारे में आप में से काफ़ी लोगों को जो है शायद पता नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों को जो है मालूम ही नहीं है।
तो बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो देखिए बहुत से बुजुर्ग खेती करने वाले होते हैं, मज़दूरी करने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, तो जिनके अंगूठे के निशान जो है नहीं आते हैं, एक उम्र के बाद जो है उनके फिंगरप्रिंट अंगूठे के निशान घिस चुके होते हैं, रेखाएँ मिट चुकी होती हैं। तो ऐसे में जो है ईपीओएस मशीन सिस्टम पर अंगूठा आपका जो है मेल नहीं खाएगा। ऐसे में ईपीओएस सिस्टम पर आपका बायोमेट्रिक जो आप लोग करवाना चाहते हैं, वो मैच नहीं होगा और अगर मैच नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है आपको राशन है, वो जो है फिर नहीं मिल पाएगा। और देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक गरीब परिवार के लिए जिनके परिवार की आमदनी या आर्थिक स्थितियाँ उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है और वो जो है, वो सभी गरीब परिवार जो है सरकार के जो है राशन योजना के ऊपर जी हाँ, पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, पूरी तरह से निर्भर होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बातें हैं। तो छत्तीसगढ़ में लाखों बुजुर्ग हर महीने सिर्फ राशन के सहारे ही अपना घर चलाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जो है आय का उतना रिसोर्सेस नहीं होते हैं। जी हाँ, उन लोगों के पास आय का इतना कोई साधन नहीं होता है। तो उनका पूरा परिवार महीनों से जो राशन के इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन अब जो है घबराइए मत। जी हाँ, सरकार ने इसके लिए एक विकल्प दिया है। वो विकल्प क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, पूरी डिटेल्स के साथ। पहले एक और ज़रूरी जानकारी आप जो है समझ लीजिए। जी हाँ, जो शायद आपके परिवार पर भी लागू हो सकती है। किन परिवारों को 3 जुलाई से चावल नहीं मिलेगा? पूरी जानकारी। और ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है, ध्यान से सुनिए क्योंकि इन 6 कारणों में से एक भी आप पर लागू होता है, तो आपका राशन जो है रुक सकता है। इसलिए जो है इन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जी हाँ, क्योंकि एक-एक चीज़ें आप सभी के लिए ज़रूरी हैं। जी हाँ, एक-एक चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत ही ज़्यादा जी हाँ, आप सभी के लिए ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला कारण है आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है। जी हाँ, तो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है तभी काम करता है जब राशन कार्ड आधार से लिंक हो। जिनका आधार लिंक नहीं है, उनका राशन जो है 3 जुलाई से पूरी तरह से बंद हो जाएगा और हैरानी की बात ये है कि छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों का राशन कार्ड जो है आधार से अभी तक के लिंक नहीं है। और जैसे मैंने बोला ना कि काफ़ी लोगों को लगता है कि उन्हें तो राशन मिल ही जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएँ उन लोगों को फेस करना नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह से उन लोगों को कोई भी समस्याएँ या तकलीफ़ें या जी हाँ, दिक्कतें हैं वो नहीं होने वाले। ऐसा वो लोग जो है सोचते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक-एक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जी हाँ, एक-एक चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। दूसरा कारण परिवार में नया सदस्य। तो जितने भी लोग परिवार में नए सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, तो उन सभी लोगों का नाम जो है राशन कार्ड योजना में जुड़वाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप लोग नहीं जुड़वाएँगे, तो किसी भी तरह से आप लोगों को लाभ या जी हाँ, किसी भी तरह से लाभ या राशि है, वो जो है नहीं मिल पाएगा। तो जो अनाज अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति अगर 5 किलो से लेकर 7 किलो अगर राशन मिल पा रहा है, तो वो भी नहीं मिल पाएँगे। तो इसलिए जितने भी लोगों का नाम राशन कार्ड योजना में है, हर किसी का नाम जो है लिस्ट में होना चाहिए, तभी आपको लाभ है वो मिल पाएँगे। तीसरा कारण है राशन कार्ड में गलत जानकारी अगर नाम गलत है, जन्म तिथि गलत है या पता गलत है, तो इसकी वजह से जो है बायोमेट्रिक मिसमैच होगा, बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशंस हैं, वो कंप्लीट नहीं होगा और वो अगर कंप्लीट नहीं होगा जी हाँ, तो इसकी वजह से आपको राशन है, वो जो है फिर नहीं मिल पाएगा। चौथा कारण है आपका आधार ईपीएस सिस्टम में रजिस्टर नहीं है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ़ राशन कार्ड से आधार लिंक होना चाहिए। काफ़ी नहीं है, आधार को ईपीएस सिस्टम में अलग से रजिस्टर करना होता है। जिसने काम नहीं किया, उनका बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा। चाहे अंगूठा सही हो, फिर भी राशन आपका रुक जाएगा। तो यही सब मैं आपको बतलाना चाहता था कि सिस्टम में एक सिंगल गलतियाँ या एक सिंगल त्रुटि या एक सिंगल मिस्टेक की वजह से भी आप लोगों को लाभ या फिर जी हाँ, राशि है, वो नहीं मिल पाते हैं।
सो देखो एक-एक अपडेट्स के बारे में आप लोगों को जानना जी हाँ, इसलिए एक-एक अपडेट्स के बारे में जानना, एक-एक चीज़ों के बारे में आपको डिटेलिंग नॉलेज होना कहीं न कहीं आपके लिए ज़रूरी है। 5वां कारण है परिवार पात्रता से बाहर हो गया। तो देखिए सरकार ने हाल ही में वेरिफ़िकेशंस किया और पाया कि कुछ परिवार अब पात्र नहीं है। वो परिवार अब जो है पात्र नहीं है, जो पहले गरीब परिवार थे, बीपीएल जिनके पास थे, लेकिन अब उनकी आय बढ़ चुकी है। जिनके पास पहले मिट्टी के मकान, कच्चे मकान थे, वो पक्के हो गए हैं। और जिनके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थे, लेकिन अब जो है सरकारी नौकरी उनके घर में हो चुके हैं। तो उन सभी का राशन कार्ड जो है निरस्त हो सकते हैं। तो ये कुछ बड़े-बड़े बदलाव हैं। ये जी हाँ, ये कुछ बड़े-बड़े बदलाव हैं या बड़े-बड़े चेंजेस हैं जो आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। सो देखो एक-एक अपडेट्स है, एक-एक चीज़ें जी हाँ, आप सभी के लिए एक-एक अपडेट, एक-एक बड़े-बड़े बदलाव या बड़े-बड़े चेंजेस हैं। ये भी आप सभी के लिए ही उतने ही ज़्यादा मायने रखते हैं। जी हाँ, उतने ही ज़्यादा मैटर करते हैं। जी हाँ, उतने ही ज़्यादा आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 6वां है ई-केवाईसी नहीं करवाई। ई-केवाईसी यानी कि राशन कार्ड के ऑनलाइन वेरिफ़िकेशंस। तो जिन परिवारों ने भी अगर ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनका राशन कार्ड जो है फिर 3 जुलाई से इनएक्टिव हो सकता है। तो देखो सरकार के जितने भी गाइडलाइंस होते हैं, जितने भी त्रुटियाँ होती हैं, उन सभी गाइडलाइंस, उन सभी त्रुटियों के बारे में आपको जानकारी होना, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होते हैं कि बहुत से लोग जो हैं जी हाँ, कई बार होते हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं, इन्हीं छोटी-छोटी गलतियाँ या फिर जी हाँ, इन्हीं छोटी-छोटी गलतियाँ या इन्हीं छोटी-छोटी त्रुटियों की वजह से उन लोगों को फिर योजना का पैसा या जी हाँ, लाभ या राशि है नहीं मिल पाता। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप में से किसी के भी फॉर्म में किसी भी प्रकार के जी हाँ, कोई भी दिक्कत है या कोई भी इश्यू या कोई भी त्रुटियाँ हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से आवेदन करने के ऊपर ही ध्यान देना है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से आवेदन करेंगे, अच्छे से फॉर्म है जी हाँ, वो अप्लाई करेंगे, तो उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ है। जी हाँ, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ या जी हाँ, राशि है, वो भी मिलना आप सभी के लिए फिर शुरू हो पाएँगे। तो आज का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 3 जुलाई 7वाँ महीना 2026 से बहुत ही अच्छे अपडेट या यूँ कहें जानकारियाँ हैं या नई-नई अपडेट्स हैं, जो आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं। तो देखिए उन हर एक अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी होना, जी हाँ, उन हर एक चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना, जी हाँ, उतने ही ज़्यादा मैटर करते हैं। जी हाँ, उतने ही ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होने वाले हैं। तो अभी से ही अप्लाई करना शुरू करो। अब हम बात करते हैं बुजुर्ग, विकलांग जो दिव्यांग हैं, उनको जो है किस तरह से राशन है, वो जो है मिलना शुरू हो पाएगा। तो अगर आप सभी लोगों का आवेदन फ़ॉर्म अगर बिल्कुल ही जी हाँ, एक्यूरेटली सही है, तो आप सभी को लाभ है वो मिल पाएँगे और नया सिस्टम क्योंकि ओटीपी सिस्टम तो बंद हो ही रहे हैं, तो वेरिफ़िकेशन तो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो परिवार के जो है जितने भी सदस्यों का नाम, जितने भी लोगों का नाम जो है राशन कार्ड योजना में है, जी हाँ, लाभार्थी लिस्ट सूची में नाम है। तो इसके लिए आप लोगों को करना ये होगा कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्यों का नाम जो है इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों का वेरिफ़िकेशंस बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिफ़िकेशन जो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिफ़िकेशंस कंप्लीट नहीं है जी हाँ, तो वो सभी चीज़ें जो है जितने जल्दी हो सके अच्छे से जो है कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि एक-एक चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। जी हाँ, एक-एक चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी होने वाले हैं। सो आने वाले दिनों में भी आपके लिए जी हाँ, आने वाले दिनों में भी आपके लिए ही और भी इम्पोर्टेंट्स हो पाएँगे। जी हाँ, और भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए जी हाँ, और भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपना अंगूठा लगा कर के जो है पूरे परिवार का जो है राशन है, वो भी आप लोग जो है ले सकते हैं।
तो देखो सरकार की तरफ से जितने भी अपडेट्स हैं और आवश्यक दस्तावेज़ समझिए राशन कार्ड नया अपडेट या नया आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का नाम, जन्म तिथि बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जब भी आप लोग आवेदन करें, फॉर्म भरें या अपडेट करवाने के लिए आवेदन करें, आधार कार्ड के अनुसार ही आपको नाम को जो है भरना है, बैंक पासबुक वो भी अपडेट करवा लेना है, निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ, अगर आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो भी जो है आप लोग बनवा सकते हैं। तो आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि सरकार की तरफ से कितने महत्वपूर्ण जो है सरकार की तरफ से जी हाँ, कितने महत्वपूर्ण जो है नए-नए दिशा निर्देश, नई-नई गाइडलाइंस हैं, नए-नए जानकारियाँ या नई-नई अपडेट हैं। जी हाँ, वो भी अब आप सभी के लिए निकल कर के आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना जी हाँ, उन हर एक चीज़ों के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी होना, जी हाँ, कंप्लीट नॉलेज होना, उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतने ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप में से किसी भी प्रकार की जी हाँ, आप में से किसी भी प्रकार की जो है कोई भी गलतियाँ या कोई भी त्रुटियाँ हैं, वो जो है नहीं होनी चाहिए। तो यही सही ऑप्शन है आपके सभी के पास जी हाँ, यही सबसे अच्छा ऑप्शंस है। जी हाँ, यही सबसे अच्छा मौका है जिससे कि आप सभी लोग जो है आवेदन है वो कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्म है वो जो है आप लोग अप्लाई है वो कर पाएँगे ताकि आप सभी को लाभ या राशि है जी हाँ, वो भी आप सभी के लिए कहीं न कहीं मिलना जो है फिर आप सभी के लिए जो है शुरू हो सके। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अगर बीपीएल श्रेणी के लिए वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। क्योंकि राशन कार्ड और जो मुफ्त राशन है या चावल, शक्कर चीनी, नमक आपको मिलते हैं, गरीब परिवारों के लिए है। तो अगर आप लोगों के परिवार के आमदनी या आय ज़्यादा है या फिर ज़्यादा ज़मीन है, खेती है, तो ऐसे लोगों को अमीर परिवार की कैटेगरी में रखा जाता है या आप इनकम टैक्स पे करते हैं, फोर व्हीलर है आपके घर में, तो उन लोगों को जो है राशन योजना का लाभ है, जी हाँ, वो फिर नहीं मिल पाएँगे। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि एक-एक डिटेल्स आप लोगों के पास होना जी हाँ, एक-एक डिटेल्स या एक-एक जानकारियाँ का होना, वो भी आप में से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, वो भी अब आप में से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएँगे। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी आपको रखने होंगे। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोग कंसिस्टेंसी रखेंगे, जी हाँ, रेगुलैरिटी मेंटेन करेंगे, जी हाँ, सो उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए चीज़ें हैं जो फिर परफ़ेक्ट होने वाले हैं। जी हाँ, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए चीज़ें हैं जो फिर बेहतर हो पाएँगे, चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए ओपन है। और सवाल जो है ज़रूर कीजिए। तो जितने भी नए-नए अपडेट्स निकल कर के आते हैं, हर एक अपडेट्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो ओटीपी सिस्टम अब बंद होगा और उसके जगह नए सिस्टम बायोमेट्रिक हो सकता है। तो जितने भी केवाईसी हो, आधार सीडिंग, डीबीटी जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो सभी चीज़ें आप लोगों को अपडेटेड जो है करवाते रहना है। ताकि कोई भी गलतियाँ या प्रॉब्लम्स हैं, वो सिंगल गलती भी ना हो पाए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, जो बहुत सारी गलतियाँ एरर्स कर देते हैं। तो बहुत ही बड़ी खबर है आप सभी के लिए, ओटीपी सिस्टम से नहीं मिलेगा। अब नया सिस्टम जो है 3 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। सो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, जी हाँ, तो वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। जी हाँ, चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, बेल नोटिफ़िकेशंस को जो है ऑन करके रख लेना है और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जी हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाएँगे, जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ या अपडेट या जानकारियाँ हैं, वो भी जो है मिलना शुरू हो पाएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें ज़रूर बताइए। और देखिए यह वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।
कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग हमें ज़रूर बताइए, जो भी सवाल पूछना हो।